पहले नंबर पे है आपका मूल आवेदन पत्र है, यानी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था तो SSO ID से वो निकल जाएगा, उसकी प्रति होनी चाहिए, और आपके आधार कार्ड की प्रति, और उसके अलावा जो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी 2010 से पहले जो पास करते थे तो उनके लिए है मार्कशीट अलग मिलती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था, वो दोनों साथ होने चाहिए। अगर 2010 के बाद की बात करें तो उनके साथ है क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ ही जुड़ के आता है। तो ये चीज़ें 10th और 12th इसी प्रकार रहेगा। ग्रेजुएशन की आपकी तीनों वर्षों की जो मार्कशीट होगी वो, और साथ ही साथ जो डिग्री और प्रोविजन मिलता है कॉलेज से वो भी होना चाहिए। अगर आपने मेंशन कर रखा है कि हमने PG कर रखी है तो उसके साथ जो भी MA MSc जो भी है तो उनकी मार्कशीट और डिग्री जो भी जिस कॉलेज से की है। इनके अलावा जो है आपकी B.Ed की मार्कशीट और डिग्री जहाँ से आपने की है, और BSTG की बात करें, और साथ ही साथ डिप्लोमा जो आपने किया होगा। साथ ही साथ प्रवेश तिथि का मतलब ये है कि जब आपने B.Ed या BSTC की थी तो आपने किस डेट को वहाँ पे प्रवेश लिया था, वो लेटर पैड पे कॉलेज वाले लिख के दे देते हैं, या फिर आपको डेट मालूम होनी चाहिए जो कॉलेज वाले बता ही देते हैं। अगर आप विशेष शिक्षक हैं तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद है RC के द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलता है वो होना चाहिए। रीट प्रमाण पत्र की बात करें लेवल फर्स्ट वालों के लिए सितंबर 2021 का होगा वो भी चल जाएगा, और जुलाई 2022 का है वो भी चल जाएगा। इसके अलावा लेवल 2 के लिए केवल जुलाई का ही चलेगा। इससे पहले रीट जो 2021 हुई थी लेवल 2 की वो रद्द हो गई, तो उसको तो मान्य ही नहीं करेंगे। इनके अलावा जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपका जो ऑनलाइन टोकन नंबर वाला होना चाहिए, यानी ई-मित्र द्वारा बनता है तो वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो इसकी वैलिडिटी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि 3 वर्ष कर दिया है। अगर आपके पास पुराना है उससे काम चल जाएगा। अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है कि नया बनवाना है तो आप है बनवा लें, अभी ये नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड का। इनके अलावा है नेक्स्ट है अंतिम रेगुलर कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से भी आपने जो भी कॉलेज रही हो वहाँ से आपके चरित्र प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो वो आपको बनवाने लेनी चाहिए। और जो भी आप स्काउट प्रमाण पत्र होता है जो BSTC वाले करते हैं उन्हें उन कॉलेजों से ही मिलता है जहाँ से वो कर। आय प्रमाण पत्र जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय बताया था फॉर्म फिलअप करने में तो उन्हें आय प्रमाण पत्र देना होगा यहाँ से। और आपका नेक्स्ट है उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र का मतलब स्पोर्ट कोटा हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो शारीरिक विकलांगता यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो फिजिकल हैंडीकैप है वो हैंडीकैप है तो वो निश्चित तौर से यहाँ पर उन पर प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका। अगर आप विधवा हैं तो आपके शपथ पत्र लगता है पति की मृत्यु का तो वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो तलाकशुदा है, जो भी आपका हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है ना वो उसकी प्रति यहाँ पर लगेगी अगर आप तलाकशुदा हैं। और नेक्स्ट है कि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपने शादी कर रखी है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो शपथ पत्र लगते हैं तो शपथ पत्र बहुत सारे लग जाते हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं जैसे कि आपने कोई दहेज स्वीकार नहीं करने से संबंधित आपका स्व घोषणा पत्र लगेगा, और जैसे धूम्रपान नहीं करते हैं उससे संबंधित लगेगा। इसके अलावा आपने किसी प्रकार की कोई चीटिंग तो नहीं की है किसी परीक्षा में तो वो प्रमाण पत्र लगेगा। और संतान संबंधी घोषणा अगर आप मैरिड है तो वो लगेगा। साथ ही साथ है आप अगर अविवाहित हैं अनमैरिड है तो भी घोषणा पत्र लगेगा यहाँ पे। और सभी सूचना होने की घोषणा, यानी मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इससे भी संबंधित एक घोषणा पत्र लगेगा आपका। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लगेगा। ये सभी बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकलेगा ना उसमें सब डिटेल आती है, वो केवल फिलअप करना होता है, वहाँ से वो PDF के थ्रू फोटोकॉपी निकल जाती हैं, उनमें जो भी कचहरी वगैरह से जो भी साइन कराने होते हैं वो सब चीज़ हो जाती हैं। और लास्ट में आपका FIR होता है, यानी ये है कि आपका कोई पुलिस केस तो नहीं है, इसके लिए आपको कह सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है 7 डे में हो जाता है, तो आप जो भी नज़दीक थाना लगता है आप वहाँ से इसे बनवा सकते हैं। यही थे मेनली, तो यही है डॉक्यूमेंट। इनके अलावा अगर कोई आपको बता रहा है तो आप देख लीजिएगा। मोस्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा, यही मोस्टली डॉक्यूमेंट होते हैं। बाकी अगर कोई सूचना छूट रही तो निश्चित तौर से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मालूम हो जाएगा, और या किसी अन्य या मेरे द्वारा बता दिया जाएगा।